नमस्कार। आज हम भारत के आने वाले 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उलझनों और चिंताओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण पूरी तरह से कर्मचारियों की शिकायतों पर आधारित है। इस पूरे मामले को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक दुकानदार है। वो जब भी 1 किलो चीनी तौलता है तो बड़ी चालाकी से तराजू के नीचे 25 ग्राम का एक बाट चिपका देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक को हर बार 25 ग्राम चीनी कम मिलती है। और बस यही वो सवाल है जो आज सरकारी कर्मचारियों के मन में उठ रहा है। क्या उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? यही सवाल हमें उन खास वजहों तक ले जाता है जिनके कारण ये चिंता इतनी बढ़ गई है। तो चलिए एक एक करके इन चिंताओं को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर सरकार का एक हालिया फैसला। देखिए, ये डीए विलय कोई नई चीज नहीं है। पिछले 30 सालों से यही होता आया है कि जैसे ही डीए 50% के पार जाता है उसे बेसिक पे में जोड़ दिया जाता है। ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होती थी, क्योंकि इससे सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बल्कि सैलरी के बाकी सारे हिस्से जैसे एचआरए, टीए सब कुछ अपने आप बढ़ जाता। और अगर हम आज की बात करें तो महंगाई भत्ता 50% की सीमा को कब का पार कर चुका है। फिलहाल ये 58% पर है। लेकिन इस बार सरकार ने इस पुरानी मांग को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल बेसिक पे में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अब इस एक फैसले का असर देखिए कितना बड़ा है। बेसिक पे 2 साल से ज्यादा के लिए स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब कम एचआरए, कम टीए और तो और पेंशन कंट्रीब्यूशन से लेके रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेजुइटी और लीव एनकैशमेंट तक हर चीज पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो ये तो हुई पहली चिंता। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, जो है लंबा इंतजार, अनिश्चितता और सरकार की चुप्पी। देखिए, मामला कुछ ऐसा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही हैं, लेकिन 8वां वेतन आयोग बनेगा ही नवंबर 2025 में। फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 18 महीने लगाएगा, यानी हम 2027 के बीच में पहुंच जाएंगे। और फिर कहीं जाकर 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में नई सैलरी लागू हो पाएगी। मतलब सीधा सीधा 2 साल का गैप। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस 2 साल के गैप के दौरान क्या होगा? सैलरी तो वहीं रहेगी, लेकिन महंगाई तो किसी के लिए नहीं रुकती, है ना? देखिए, पहले भी ऐसी देरी हुई है, लेकिन तब सरकार उस देरी की भरपाई के लिए एरियर यानी पिछला बकाया पैसा दे देती थी। पर इस बार इस मामले पर पूरी तरह से खामोशी है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी चिंता पर, और ये छिपी है आयोग के आधिकारिक दस्तावेजों में, जिन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टीओआर कहते हैं। जब हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये चिंताएं आखिर आ कहां से रही हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, 7वें और 8वें वेतन आयोग के टीओआर को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर बदला क्या है। जैसा कि साफ दिख रहा है, नया टोर काफी सख्त है। लागू होने की तारीख कुछ नहीं लिखा। कहा गया है सरकार बाद में तय करेगी। अंतरिम राहत कोई जिक्र नहीं। एरियर उसका भी कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि इस बार कर्मचारी लाभों से ज्यादा राजकोषीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन पर जोर है। और तो और पेंशनर्स का मुद्दा तो शुरू में शामिल ही नहीं किया गया था, वो तो विरोध के बाद जोड़ा गया। तो इन सभी फैसलों, देरी और अनिश्चितता का आखिर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ रहा है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ वो हैं जो कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो असल में हो रहा है। उम्मीद थी कि डीए 50% होते ही मर्ज हो जाएगा, लेकिन अनुरोध खारिज हो गया। उम्मीद थी नई सैलरी जनवरी 2026 से मिलेगी, लेकिन अब ये कम से कम 2027 के मध्य तक टल गई है। एरियर की गारंटी होती थी, पर अब पूरी खामोशी है। साफ तारीखें मिलती थीं, पर अब कहा जा रहा है कि सरकार बाद में तय करेगी। अंतर बिल्कुल साफ। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस अनिश्चितता का असर एक बहुत बड़ी आबादी पर पड़ रहा है। हम यहाँ करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों की बात कर रहे हैं, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जिनकी जिंदगी इन फैसलों पर निर्भर है। इसका असर भी दो तरफा है। एक तो सीधा सीधा आर्थिक नुकसान है। सैलरी वहीं की वहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब में महंगाई लगातार बढ़ रही है। दूसरा असर है मनोवैज्ञानिक। जब भविष्य का कुछ पता ही न हो तो कोई लोन लेने, बच्चों के भविष्य की योजना बनाने या रिटायरमेंट के बारे में कैसे सोचेगा?
और सबसे बड़ी बात, इन सबसे सरकार और कर्मचारियों के बीच का भरोसा टूट रहा है और मनोबल गिर रहा है। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी व्यवस्था जो देश की सेवा करने वाले लाखों लोगों के जीवन पर असर डालती है, चाहे वो सरहद पर खड़ा जवान हो या दफ्तर में बैठा क्लर्क, क्या उस व्यवस्था में इतनी ज्यादा अनिश्चितता होनी चाहिए? क्या ये उचित है?